आज मैं बनाने जा रही हूँ मालपुआ, जो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस बन रहा है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये मैंने आटे से बनाया है, आप लोग भी एक बार ज़रूर इसे बनाकर खाइए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले एक बड़ा साइज़ आलू उबाल लेंगे। अब 1 कटोरी आटा ले लेंगे और थोड़ा सा मैदा ले लेंगे। आप मैदा यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। और बॉईल किया हुआ आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप मैश भी कर सकते हैं, मगर मैश करने से बीच में आलू का थोड़ा सा ये गुठलिया जैसा रह जाता है, इसलिए मैंने इसी तरह से लिया है। तो स्वाद अनुसार नमक लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। अब पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसको चम्मच से भी मिला सकते हैं, मैंने इसी तरह से मिलाया है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, नहीं बहुत ज़्यादा गीला हो जाने से मालपुआ अच्छा नहीं बनेगा। तो अब मैं ले रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप हरी मिर्च को भी छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल सकते हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाल दिया है। इस तरह का बैटर होना चाहिए, तभी तो ये मालपुआ अच्छा बनेगा। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें मालपुआ को तल लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे सीखने की कोई बात ही नहीं है, मगर ये खा के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ आलू है, ऑनियन है, फिर हरा धनिया है, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद आप भूलेंगे नहीं। तो एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर खाइए। अगर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं तो इस तरह से बनाकर ज़रूर खिलाइए, उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। घर में बना हुआ चीज़ें बहुत ही हेल्दी होता है। आप जितना चाहे होटल रेस्टोरेंट से जो भी खरीदें, ये हेल्दी होता नहीं है। तो घर में बनाकर खिलाइए मेहमान को भी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये हो गया और इसी तरह से बाकी सब को भी तल लेते हैं। ये देखिए मालपुआ बनके रेडी हो गया है। अभी हम इसे टोमेटो केचप के साथ खाएंगे। अब चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।